हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज का कितना नंबर क्लासेस चल रहा है? 16th नंबर क्लासेस चल रहा है एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3rd क्लासेस चल रहा है। इसमें 30 क्वेश्चन हर रोज होता है और ये कितना बजे आता है सर? 8 बजे आ जाता है, आपका प्रीमियर हो जाता है। आप अगर कंटिन्यू नहीं कर रहे हो तो ये आपका गलती है, जो कि ये प्रीवियस ईयर में टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों के एकदम कंपाइलेशन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगर रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसको चेंज कैसे किया जाता है या फिर कैसे चेंज हम लोग कर सकते हैं, उस तरीक़ों के भी हम लोग सिखाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया हुआ था कि आंसर क्या है, आपको लिखना था कमेंट सेक्शन में। अभी तक कोई आंसर नहीं आया, इस कारण से हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। अगर आंसर आ जाते तो इसको क्या करते, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है पहला वाला क्वेश्चन। अब देखो सर, 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 दिया हुआ है। ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40 द रेशियो बिकम्स 27:17। द सम ऑफ द नंबर्स इज, अब ध्यान लगाओ कि सर ओरिजिनली नंबर कौन सा था सर? ओरिजिनली नंबर था 7:5 था, 7:5 था ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ से क्या हुआ सर? डिमिनिश हो गया, मतलब घटाने पर हमने 40 घटा दिया, तो -40 करने पर रेशियो बन गया 27:17। लेकिन गैप कहीं पे सही नहीं लग रहा है। इन दोनों का गैप कितना? 10 है। इन दोनों का गैप कितना? 7 और 5 का 2 गैप है। ठीक है, तो ये इसको 10 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। रेशियो का गैप अगर सेम हुआ तब जाके रेशियो और नंबर में हम लोग कम्बिनेशन को सही फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या समझते हैं कि 5 से गुना कर देते हैं तो कितना होता है? 7 5 35 इस टू इधर कितना होता है सर? 5 5 25। ठीक है, ये रेशियो था। यहाँ से घटा कितना? 35 से 27 घटा, तो मतलब 8 घट गया। तो रेशियो में 8 घट रहा है। तो इधर से 25 से 17 ये भी 8 घट रहा है। रेशियो में 8 बराबर ओरिजिनल नंबर 40 के समान है। देखो 40 घटाया गया था ना, हाँ सर 40 घटाया गया था। तो रेशियो के 1 बराबर 8 5 40 5 के समान है। क्या दिया हुआ था? सम ऑफ द नंबर्स। तो ओरिजिनली नंबर्स क्या है सर? ओरिजिनली नंबर से अभी 35 एंड 25 है। तो इन दोनों का साम कितना होता है? 3 2 5 कम 60 हो जाता है। तो 60 गुना 5 मतलब 6 5 30, 300 आपका आंसर है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 पे देखो। ये एसएससी सीएचएसएल 5 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, हाल ही में पूछे गए थे। तो इसी कारण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा सवाल है। ये टीसीएस के द्वारा पूछे गए थे। ठीक है, हम लोग तो आगे चल जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक चीज़ बोल देते हैं कि चैनल को क्या करना है, दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दिया करो वीडियोस को या फिर चैनल के लिंक को जो आपका प्रिपरेशन ले रहा है। एंड लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, टीचर का भी मनोबल सही रहता है और जितना स्टूडेंट्स जुड़ते जाएंगे हम उतना परिवार बड़ा होते जाएंगे। उससे क्या होगा, उतने स्टूडेंट्स तक जिसको ज़रूरत है उन तक पहुंच पाएंगे। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर आपको नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि जो लोग कंटिन्यूअसली वीडियो देख रहे हो उनमें से भी 60% आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ये यूट्यूब के एल्गोरिदम कहता है। ठीक है, तो जितना लाइक और शेयर करोगे उतना स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा और उतना जल्द से जल्द चैनल लार्ज होता जाएगा। बस यही तक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। देखो सर, 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:4। ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30 द रेशियो बिकम्स 9:10। हम लोग वही मान, जो पुराना वाला जो तरीका है हम लोग उसमें नहीं करेंगे कि 30 जोड़े थे। 3x + 30 अपॉन 4x + 30 बराबर 9/10। ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो गुरुजी क्या करना है तो देख लो, एक ही चीज़ है, हम रट्टा लगा जा रहे हैं कि आपको रेशियो का बीच का अंतर सेम करना है। तो 3 से 4 हुआ, कुछ जोड़े, उसके कारण से हमें क्या हो गया सर? 9 से 10 बन गया। तो इनका गैप कितना? 1 है। 3 और 4 का गैप 1 है। तो यहाँ से 3 से कितना हुआ? 6 बड़ा। 4 से कितना हुआ? 6 बड़ा। क्या रेशियो 6 बराबर आपको 30 दिया हुआ है? हाँ सर, रेशियो के वैल्यू 6 बढ़ने से 30 टोटल बढ़ता है। तो एक रेशियो का वैल्यू बराबर 6 5 30 होता है। तो एक रेशियो का वैल्यू बराबर 5 आ गया। तो आप एक चीज़ बताओ, क्या यहाँ से देख के लग रहा है द सम ऑफ द नंबर्स इज क्या क्या होना चाहिए? सम ऑफ द नंबर्स मतलब 3 और 4 7 होता है। तो 7 × 5 बराबर कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। ये आ गया आपका नंबर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दोहराया नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलते हैं।
ये क्लास रहता है 1 घंटे के, कोशिश करता है 1 घंटे में 30 क्वेश्चन को निपटा देने का, और 30 क्वेश्चन अगर जल्दी हो जाता है तो उसके जल्दी क्लास ख़त्म हो जाता है। इसी कारण से आपको बोला जा रहा है कि 8 PM को हमेशा क्या करना है, SSC मैथन चैनल पे आना है, चैनल पे आके क्लास को ढूंढना है। खाली एक संडे को मिस हुआ था, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संडे को भी लेके आने का, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं होता है तो संडे को ही खाली मिस जाएगा क्लास, ठीक है। कंटिन्यूसली, क्योंकि PDF क्या होता है, ये सब PDF टाइपिंग करना पड़ता है, खुद के हाथों से ही करना पड़ रहा है, उतना टीम तो बड़ा नहीं है, तो इसी कारण से क्या करते हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। बाकी दिक्कत बाद में बात कर लेंगे, कभी दिक्कत सामने आमने सामने जब बात होगा तब देखे आ जाएंगे। अभी पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल टू 14.4 एंड 3.6 टू द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, क्या क्या दिया हुआ है आपका 3, 5 एंड 4। अब ध्यान लगाओ सर, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमने आपको APGP क्लास में पढ़ा दिया, आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जाके जरूर देख लेना। कौन सा क्लास सर, लक्ष्य बैच में आपको पढ़ाया गया था, SHYA लक्ष्य बैच में, आप चेक करना, प्लेलिस्ट में दिया हुआ होगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लक्ष्य बैच, वहाँ पे जाना, जाके देखना, 4 क्लासेस दिया हुआ है APGP का, ठीक है। देखो सर, रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल, सर मीन प्रोपोर्शनल क्या कहा जाता है, सर मीन प्रोपोर्शनल बराबर होता है, ये मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, एक सेकेंड ये नहीं आ रहा, हाँ आ गया, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल हो जाता है अगर A और B के बीच में कोई नंबर x आता है, तो x बराबर क्या होना चाहिए, √AB, ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शनल आता है। तो सर √14.4 गुना 3.6 कितना होता है सर, 14.4 मतलब सर 12 बार 144, और इधर 6 होता है, तो 12 छके 72, 7.2 आ जाएगा। अब ध्यान लगाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 7.2 आ जाता है। अब देखो सर, थर्ड प्रोपोर्शनल को निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब सर 5 और 4 पहला 2 नंबर, और तीसरी वाले नंबर क्या है सर, हम लोग x पकड़ लेते हैं सर, 5/4 बराबर 4/x होना चाहिए, तब जाके ये थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। तो x बराबर 4 चौके 16/5, तो 5 दिया 15.1 आता है, 5 दूना 10, तो 32, ठीक है। तो 32 3.2, या फिर बोल सकते हो 32 3.2 आ रहा है, तो इनका रेशियो निकालना है, तो 7.2:3.2, इसको पॉइंट को हटा देते तो कितना होता है सर, इधर आता है 4/38, तो 4 से 4 कम 4, 4/38, तो यहाँ से 2 9 18, 2 चौके 8, तो 9:4 आ गया आपका रेशियो। ऑप्शन नंबर C शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8.1 एंड 3.6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल 2 and 3। देखो सर, 8.1 और 3.6 देख के ही पता चल जा रहा है सर, √8.1 गुना 3.6 करेंगे, ये मीन प्रोपोर्शनल के कारण सर 9 इंटू 6, 9 चौके 54, 5.4 कर लेंगे, और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा सर, 3² 2 आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल, दैट इज इक्वल्स टू 9/2, दैट इज इक्वल्स टू 4.5। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा सर, 54:45 कितना होता है सर, 9 5 45, 9 चौके 54, तो 6:5 आ जाएगा आपका रेशियो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जितना आपको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 3 तिया 9/2 6.5, इधर कितना होता है सर, हाँ ठीक है, तो 6:5 आ गया। अब जब ये क्वेश्चन आपको दिखेगा तो कितना सेकंड लगना चाहिए इस क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the ratio of mean proportional between 3.6 and 12.1 and the third proportional between 2 and 11? सर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए थे CPO के क्वेश्चन में। 3.6 एंड 12.1 इसके बीच का क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, गुना करेंगे तो ये 11 इंटू 6 कितना होता है, 66, 6.6 आ जाएगा। अच्छा, और 2 एंड 11 का क्या हो जाएगा सर, 2 एंड 11 का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है सर 11² 2, तो 121/2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 6.6/121 ऊपर चल जाता है 2, तो 11 121, तो 11 से यहाँ से कितना हो जाएगा सर 0.6, तो 6 दूना 12/11, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 6 दूना 12 मतलब 1.2, तो इस पॉइंट को हटाते तो नीचे 10 कर लेता है, तो 2 6 12, 2 5 10 55, तो 6/55, तो 6:55। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल, एक ही क्वेश्चन का पैटर्न का आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोई डाउट मत करना कि ये सब क्वेश्चंस करना
ज़रूरी है कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तौर पे लो, आप खुद से कोई चैप्टर कंप्लीट करो एक बार रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद ये सब क्वेश्चंस धड़ल्ले से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द, क्या दिया हुआ है सर, व्हाट इज़ द सम ऑफ द ratio of the mean, what is the sum of the mean proportional between 10.8 and 4.8 and the third proportional 2 and 4, 2 and 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा सर, 4 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 16/2 मतलब 8 प्लस मीन प्रोपोर्शनल मतलब सर रूट अंडर 10.8 और गुना 4.8, तो सर क्या होता है सर, ये 8 छक्का 48 होता है, या फिर बोल सकते हो 16 तिया 48, इधर कितना होता है सर 3 तिया 9, 3 छक्का 18, ठीक है। 36 गुना 3 गुना यहाँ होता 16 इंटू 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट के अंदर एक पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, छोड़ दो, हिसाब करते हैं तो 6 छक्के 36 गुना 3 गुना 4, तो 6 3 18, 18 4 कितना होता है, 18 छक्के 72, ठीक है, तो 7.2 आ रहा है। तो सर 8 और 7 कितना होता है सर 15, 15.2 आ गया आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत आशा करता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। What is the ratio between the mean proportional between 1.8 and 3.2 and the third proportional of 5 and 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8 मीन प्रोपोर्शनल है एंड 3.2, इसका 3.2, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल कितना होता है सर 16 दूना 32, ये 18 दूना 36 हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 चौके 16, तो 6 चौके 24, रूट के अंदर 0.1 कर लेता है, अच्छा रूट के बाहर ही हो जाएगा, तो 6 चौके 24 बराबर 2.4 आ जाएगा। देखो 2 के पहले पॉइंट था ना, इसीलिए 2.4 हो गया, तो ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल आ गया। थर्ड प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर बटा 5, तो 3 तिया 9/5 आपके लिए आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से कितना आ जाता है सर 2.4 अपॉन 9, ऊपर चल जाएगा 5, तो ये पॉइंट उठाते तो नीचे 10 होता है, तो 5 दूना 10 हो गया, तो 2 12 24 हो गया, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 4:3 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ सर चलो चलते हैं। देखो द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले देयर एज वेयर इन द रेशियो ऑफ 5:8, 5:8 था, द रेस्पेक्टिव प्रेजेंट एजेस आर। तो देखो सर ये कितना सेकंड का क्वेश्चन है सर, आप कैलकुलेशन अगर सीखना चाहते हो तो यहाँ से देखते हैं सर, 5 साल पहले कर लेता है, ये 5:8 हो जाएगा। सर इनका गैप कितना है सर 1 है, 5 2 7 है, इसका गैप कितना है 3 है, तो इसको 3 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो। हमने क्या किया सर, ये प्रेजेंट रेशियो, ठीक है ध्यान से सुनना, ये प्रेजेंट रेशियो था, इसमें से 5 साल पीछे जाएंगे तो 5:8 होता है, तो इसको गुना करते तो कितना आता है 10:8 दूना 16, और इधर गुना करते तो कितना आता है सर 5 3 15 7 3 21, तो 10 से 15 होता है 5 इंक्रीज होता है रेशियो में 5 इंक्रीज, और 16 से 21 होता है तो रेशियो में 5 इंक्रीज। सर 5 इंक्रीज बराबर सर 5 साल दिया हुआ है, देखो तो सर प्रेजेंट एजेस क्या क्या हो जा रहा है सर 15 और 21, 15 और 21 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको कोई दोहराया है इसमें, आशा करता नहीं है, मतलब सर रेशियो एंड द एज का जो इक्वेशन है वो सेम आ गया। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिवाइड 8 to 88 बिटवीन 8 to 88 मतलब 8,288 रुपीज between ABC such that the proportion of their shares is 5:7:9, the share of C। ये CPO वाले क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कितना सेकंड का क्वेश्चन था सर, C का शेयर मतलब सर 9/9 7 16, और 16 और 5 कितना होता है 6 5 11 तो 21, तो सर 9/21 गुना 8 2 8 8, इसको गुना करना था। सर एक चीज़ बताओ, ये गुना नहीं कर सकते थे, 3 3 9 3 7 21, 7 से ज़रूर कटेगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 5 12, 7 8 56, 58 2 8 7 चौका 28, तो 1184 गुना 3, तो 4 3 12, अच्छा ठीक है नहीं हो रहा है, तो 8 3 24, ठीक है 11 3 33, 8 3 24, 4 3 12, ठीक है 11 3 33, तो 3 5 8 3 24, 4 हो रहा है, 4 3 12, मतलब 3 5 5 2, 3 5 5 2 आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर गुना करना है ना तो दाहिने तरफ से मत करना, बाएं तरफ से करो। 11 1 3 3, अच्छा 11 3 33 कर लिए। अब सर 8 के लिए 8 3 24, सर 2 4, ठीक है, और 4 के लिए 4 3 12। देखो सर यहाँ से जोड़ो कितना आता है सर 3 5 5 2, आ गया ख़त्म। तो ये गुना करने का तरीका रखो, तो उससे क्या हो जाएगा आपका आसानी हो जाएगा।
चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ देखते हैं। इन वन बैग, एक बैग में क्या दिया हुआ है सर, 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया का कॉइन है। इन द रेशियो ऑफ 5:8:1, द टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑल कॉइन्स इज 55 रुपीज, देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसा आर इन द बैग। एक भाई के क्वेश्चन थे कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट होता है, ठीक है। इसके पहले जब हमने छोटा छोटा करके यूनिट में डाले थे, ठीक है, तो उसमें ये डाउट आपने पूछा था जो आरआरबी का ग्रुप डी, ध्यान से लगाओ। तो 50 पैसे का वैल्यू क्या होता है सर, 1/2 लिख सकते हैं। हाँ सर 1/2 रुपये में हमने वैल्यू लिखना चालू किया, इस टू 25 पैसा 1/4 इस टू 1 रुपया सर, एक के हिसाब से एक ही रहेगा सर। इनका रेशियो कितना था सर, 5:8:1। तो हमने क्या किया, हमने सोच लिया कि इनका मनी वैल्यूएशन हम लोग निकालेंगे, मतलब सर इसका वैल्यूएशन गुना नंबर ऑफ कॉइन्स, तो कितना होता है सर, इसका 5/2 आ गया। अच्छा इस टू 8 गुना 1/4 मतलब 8 गुना 1/4, 4 दूना 8 इस टू 1, तो यहाँ से 2 से गुना करो, 5:4:2, ये आ गया आपका टोटल रेशियो, वैल्यू रेशियो। तो 5 + 4 + 2 मतलब ये मनी वैल्यू रेशियो, 5 4 9 2 11, तो 11 के वैल्यू बराबर 55 रुपये होता है, तो एक के वैल्यू बराबर 5 रुपये, एक रेशियो का वैल्यू 5 रुपये आ गया। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, सर हमने 25 पैसा वाला ये निकाल के लिए थे सर, ये लेते हैं तो 25 पैसा मतलब 4 था, तो 4 रेशियो का वैल्यू बराबर 4 5 20, मनी वैल्यू 20 मतलब 20 रुपये होने के लिए सर कितना 25 पैसा लगेगा सर, गुना 4 कर दो 80 25 पैसा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इससे आसान तरीका आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मिलता है तो आप बताइएगा कि कैसा होता है इससे आसान तरीका, ठीक है। तो चलते हैं, देखो 7,80,516 रुपये डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी, रेशियो ऑफ 2:3:4:3, व्हाट इज द पार्ट ऑफ सी। सी के पार्ट, ये सीपीओ वाले क्वेश्चन ऐसे ही था, एकदम आसान सा था, एकदम पुचकू सा था, ठीक है, छोटू सा क्वेश्चन था। क्या करना है सर, 78 वैल्यू कितना था सर, 780,516 था, ठीक है। तो ये 780,516 हुआ, अच्छा ठीक है हुआ। अब बताओ एक चीज़, इसको क्या गुना किया जाए इसके साथ सर, की टोटल वैल्यूएशन कितना है, 3 2 5 4 9 3 12, तो 12 से डिवाइड करो। और सी का पार्ट मतलब 4/12, 4 3 12, 3 से डिवाइड कर दो, हो गया खत्म। 3 दूना 6, 3 6 18, 0 3 कम 3, 3 7 21, 3 दूना 6, तो 260 172, 260 172 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप मतलब ग्रॉसरी शॉप में जाते हो ना, जैसे हिसाब लगाता है उसी तरीके से हिसाब लगाना प्रैक्टिस कर लिया करो, उससे क्या होगा, उससे आपका आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। 2 नंबर्स दिया हुआ है, आर इन द रेशियो ऑफ, क्या दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिया हुआ है 4:9, इफ बोथ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 12 इट बिकम्स, रेशियो बिकम्स 11:21, द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स इज। अब ध्यान लगाओ, पहले 4:9 था, कुछ बढ़ाने पर क्या बढ़ा रहे हो, 12 बढ़ाने पर हमें रेशियो मिल गया 11:21, ठीक है। इसमें कोई दौरा है आपको नहीं है। तो 4 और 9 के बीच का गैप कितना है सर, 5 है। 9 के बीच गैप कितना है, 11 से और 21 का गैप कितना है सर, 10 है। तो इस गैप को हमें सेम करना पड़ता है, इंटू 2 कर लेते तो सेम हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 9 दूना 18, 8 से 11 होता है कितना बढ़ता है रेशियो में, 8 3 11, 18 से 21 होता है कितना बढ़ता है रेशियो में, 3 रेशियो। देखो सर बढ़ोतरी सेम हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से सेम इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो 3 रेशियो बराबर यहाँ पे 12 साल दिया हुआ था, 3 रेशियो, अच्छा 12 नंबर जोड़े थे सर, 12 साल नहीं, आपने प्लस कितना किया था, +12 किए थे। तो 3 रेशियो वैल्यू बराबर 12 दिया हुआ था, एक रेशियो का वैल्यू बराबर 3 चौके 12, 4 दिया हुआ है। द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, आपने ओरिजिनल नंबर का सम कितना है सर, 18 + 8 कितना होता है, 8 8 16 26, तो इंटू 4 क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 दूना 8 दूना 10, तो कितना आता है सर, 6 चौके 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 104 आ गया, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, साम निकल गए, हाँ सर साम निकल गए, तो इसमें क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो सम ऑफ द 3 नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, कितना 777, 3 नंबर का सम दिया, रेशियो बिटवीन द फर्स्ट टू 7:9, रेशियो बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड नंबर इज 3:7। सर फर्स्ट को ए बी सी लिख लेते हैं सर, ए बी के रेशियो दिया हुआ है 7:9, बी और सी के रेशियो दिया हुआ है 3:7।
तो इसको 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ना सर 9:7 3 21। तो तीनों का नंबर का रेशियो कितना आ रहा है सर 7:9:21, ये आ गया आपका रेशियो। ठीक है, जैसे ही ये रेशियो आता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ टनक गया होगा, क्या 777 को कैसे निकाले कि सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा सर 21 और 9 कितना होता है 30 और 37 होता है। तो 777 अपॉन गुना सर 9/37 कर देंगे तो ख़त्म कहानी। 37 का कितना होता है सर 37 दूना 3 दूना 6 7 दूना 14 मतलब 74 आता है। 74 एक 37 21 से 777 होता है। तो 21 इंटू 9 कितना होता है 9 दूना 18 9 एकम 9 189 आपका आंसर आ गया। कहाँ है ऑप्शन नंबर डी पे देखो दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत आशा करते कोई दिक्कत नहीं है तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलता है। ए बी सी क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, क्या हुआ 137,500 162,500 187,500 रेस्पेक्टिवली। ए इज़ वर्किंग पार्टनर मतलब ए ज़्यादा खाएगा पैसा। ठीक है, वर्किंग पार्टनर मतलब वो काम कर रहा है मतलब ज़्यादा पैसा ले लेगा। गेट्स 20% ऑफ द प्रॉफिट एज द वर्किंग अलाउंस मतलब वो काम करता है इसी कारण से 20% पहले ही खा लेता है। रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज 2,19,375 व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। हम लोग सर एक काम करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं पहले। क्या रेशियो सर, देखो सर इन्होंने क्या किया, ए बी सी का रेशियो हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है ए बी सी। ए कितना इन्वेस्ट किया सर 137,500 ए इन्वेस्ट किया। ठीक है, बी इन्वेस्ट कितना किया सर, बी इन्वेस्ट किया 162,500। अच्छा सी ने कितना इन्वेस्ट किया सर, सी ने इन्वेस्ट किया 187,500। सर एक काम करता, जीरो तो हट गया तो यहाँ से काटते तो 5 दूना 10 11 12 13 3 आता है 11 12 13 3 5 7 35 5 5 25। ठीक है, अच्छा 5 3 15 5 दूना 10 5 5 25। तो 5 से कितना होता है 5 3 15 16 17 18 5 7 35 5 5 25। तो 375 आता है। तो 25 के क्या होता है 25 एकम 25 25 एकम 25 तो 11 25 275 होता है। तो 25 एकम 25 और 7 25 या 75। ठीक है, तो 25 एकम 25 और 25 5 25 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 एकम 25 कितना होता है सर 125। अच्छा ठीक है, तो 25 5 तो 11 रेशियो कितना आ गया 11 13 15। रेशियो कितना आ गया 11 13 15, ध्यान लगा रेशियो आ गया 11 13 15। अब सर 2,19,375 2,19,375 में से कितना मिलेगा सर 80% मतलब सर 4/5। ठीक है, 4/5 ओरिजिनली डिवाइड होगा क्योंकि 2 पर 20% तो ये बाबू ले गया। 20% को तो कार्यशील भागीदार के कारण इनको क्या मिल जाएगा 20% पहले ही मिल जाएगा। तो बचा कुचा जो रेशियो है कितना में डिवाइड होता है सर 13 और 5 18 28 28 और कितना होता है सर 39। तो 39 पार्ट में डिवाइड होगा और किसका पार्ट निकालना है सर 15 पार्ट निकालना है सी के लिए। तो इसको क्या करते हैं क्रॉस करते हैं सर 5 3 15 होता है 3 13 39 होता है। 13 से कटेगा ये देख लेता है सर 13 से कटेगा एंड 4 से गुना हो जाएगा सर 4 से पहले गुना करके 13 से डिवाइड कर दो। हाँ सर एक ही बात है। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो ए का नहीं निकालना है बी का नहीं निकालना है, हमें सी का निकालना है। तो 4 से गुना करो तो पहले 4 5 20 कैरी फॉरवर्ड 2 4 7 28 4 7 28 और 2 कितना होता है 30 कैरी फॉरवर्ड 3। अच्छा 4 3 12 3 कितना होता है 12 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा 4 9 चौके 36 एकम 37 7 कैरी फॉरवर्ड 3 4 एकम 4 3 7 4 दूना 8। तो 877 आ जाता है 877,500। इसको 13 से डिवाइड करते हैं 13 5 कितना होता है सर 65 होता है। 13 छक्के कितना होता है 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1 6 एकम 7 तो 78। 13 छक्के हो जाता है सर 78। ठीक है, 6 से जाएगा देखो 13 छक्के 78 आता है 78 तो कितना होता है सर 9 97 13 7 91। ठीक है 91 आ गया 91 जैसे आ रहा है और कितना आ रहा है सर 6 आ जा रहा है। तो 65 13 5 65 होता है तो 67500 आ गया आपका आंसर 67500 ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है देखो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बाई इन्वेस्ट किया कितना 55,000 रुपये एंड 65,000 अच्छा रुपीज़ एंड 75,000 रेस्पेक्टिवली। ए इज़ वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 20% ऑफ द प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब फिर से खा गया ए, क्या हुआ 20% खा गया। क्यों, क्योंकि वर्किंग पार्टनर है। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 87,750। हमें किसको निकालना है शेयर सर ए का निकालना है।
ठीक है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। देखो सर एक चीज़, ए का शेयर यहाँ से देख के क्या लग रहा है, रेशियो कितना आ जाएगा 55, 65 और 75, तो कितना होता है 5 11 55, 5 13 65 और 5 एकम 5 5 5 5 25, 5 13 15, तो ये आ जाता है 5 3 8 एकम 9 3 39 रेशियो टोटल। अच्छा अब देखो ध्यान से, इसका 20% तो खा गया ए, तो इसका 20% पहले लिख लेते हैं, कितना होता है सर 1/5, तो 87750 गुना 1/5, ये तो ए का पार्ट आ गया। और बचा कितना है सर 87750 अपॉन 5 गुना ये क्या है सर 4/5 तो बचा हुआ था सर, 4/5 लिख लेता है, तो ये बचा हुआ पार्ट में से भी पार्ट लेगा, कितना 11/39, ध्यान लगाओ। तो ये कितना आएगा सर, ये पहला वाला पार्ट से आ जा रहा है आपका 0। अच्छा देखो 5 एकम 5 6 7 8 3 आता है, 5 7 35 5 5 25 5 5 25, तो 17,550 आ गया पहला पार्ट से। ठीक है, दूसरे पार्ट से आप ध्यान लगाओ, दूसरे पार्ट से कितना होता है, दूसरे पार्ट से कितना आ जाएगा सर, 5 से काटते हैं तो कितना होता है सर 17550 आ गया, गुना 4 गुना 11 अपॉन 39 हुआ था सर। 13 3 39, 3 से कटेगा सर, 3 13 39, देखते हैं 3 5 15 16 17 3 8 24 3 5 15 5850। 13 से देखते हैं, 13 से 5850 को डिवाइड करते हैं कितना होता है, 13 13 चौके 52, ठीक है 52 आ गया, और 65 13 5 65, तो 450, तो 450 इंटू 4 कितना होता है, 4 चौके 16 4 5 20, तो 0 0 और 8 1800 गुना 11, तो कितना होता है सर 19800। तो इसके साथ जोड़ते हैं सर 19800 को इसके साथ जोड़ते हैं तो कितना आता है 19800 को, तो 50 8 5 13 कैरी फॉर्ड 1 9 8 17 कैरी फॉर्ड 1, तो 3, तो 37350 आपका आंसर आ जाएगा 37350। थोड़ा सा लेंदी था हालांकि, लेकिन क्वेश्चन करने का लायक था। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत आसानी से बन जाता है, थोड़ा सा टाइम दूसरे क्वेश्चन से बचाओ, इसमें आ जाएगा। देखो ABC स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹27500 एंड 3250000 and ₹37500 respectively. A is working partner and gets 20% profit as working partner। अच्छा ठीक है, फिर से 20% खा गए। अब देखो ध्यान लगाओ, और बाकी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इफ द मनी रिसीव्ड बाय C इज 13500, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। ध्यान लगाओ, C के द्वारा आता है 13500, ठीक है 13500। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, तीनों का रेशियो कितना है, 27500 32500, अच्छा और क्या होता है सर 37500, ये आता है तीनों का रेशियो। तो यहाँ से क्या आ जाता है सर, ये 25 11 आता है सर, 25 15 आता है, और 25 13 आता है सर, ये 25 13 आता है और ये 25 15 आता है। ठीक है, ये 13 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, ये 13 ये 15, ठीक है, ये रेशियो आता है। एक चीज़ बताओ, क्या यहाँ से C का रेशियो बराबर इतना आता है, C का रेशियो कितना सर 15/39 आता है। हाँ सर, इनको जोड़ते हैं 5 3 8 एकम 9 39 बराबर कितना आता है सर 13500। हाँ सर, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आया 39/15, ठीक है 15 से काटते हैं तो 15 कितना होता है सर 15 10 150 15 9 से कितना होता है 9 5 45 कैरफेट 4 9 4 13 सर 15 9 आ गया, तो 900 इंटू 39 900 इंटू 39 ये आ गया टोटल एक पार्ट। ये टोटल एक पार्ट नहीं सर, ये 80% का वैल्यू है। क्यों 80% का वैल्यू, देखो सर बाकी 20% तो पहले ही एक आ गया, तो ये 80% का वैल्यू है बराबर अपॉन 80, ऊपर कितना करना है सर 100 करना है, तो 0 काटते हैं तो 0 काट दिए, तो 4 दूना 8 होता है, तो 4 से ये कितना होता है 4 2500 होगा। अच्छा 4 2500, ठीक है, ये 25 कर लिए, 2 से काटते 2 45 90, तो 45 आता है। क्या ये करना ज़रूरी था, हाँ सर देख लेता है, तो गुना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। देखो 5 9 45, लास्ट में 5 आना चाहिए, ठीक है, तो 45 39 मतलब 45 गुना 40 अपॉन -1 कर लेते हैं तो कितना आता है सर 0 5 चौके 20 कैरी फॉरवर्ड 2, तो इधर होता है 4 चौके 16 2 18, तो 1800 माइनस कितना 45, तो कितना आता है सर 1717 आपका 55, ठीक है, ये आ गया 1755। इसके साथ क्या होना चाहिए सर 9 9 81 1 कैरी फॉरवर्ड 8 9 9 3 27 और कितना होता है सर 8 7 15, तो 35, अच्छा ठीक है, तो ये आ गया 1755 गुना सर 25 कितना होता है सर 25 5 125 5 कैरी फॉरवर्ड 12
25 5 125, 125 और 12 कितना होता है सर? 137, तो 7 आता है, 13 आ गया, तो 25 7 कितना होता है सर? 25 के 150 होता है, 175, 175, तो 13 कितना होता है सर? 175, 180, 188, तो सर 8 होता है, कितना होता है सर? 188, तो 18 कैरी फॉरवर्ड, 25 से कम 25 और 8 5 13 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 43, तो 43875 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये गुना जितना जल्दी आप कर पाओगे उतना आपके लिए आसान है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो, देखो दिया हुआ है पी रेशियो क्यू दिया हुआ है 5:2, देन 2p माइनस 3q इज टू 3p माइनस 5q। इसका मैंने हिंदी नहीं करवाया, क्यों नहीं हिंदी करा सर? देखो ये कोई हिंदी सिखाने वाला कोई क्लास नहीं है, तो इसको आपको ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो 2p माइनस 3q अपॉन 3p माइनस 5q इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। रेशियो का हिंदी क्या होगा? रेशियो ही होता है। तो हम लोग यहाँ से p का वैल्यू 5 पकड़ लेते हैं और q का वैल्यू 2 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 माइनस 6 बटा 5 3 15 माइनस 5 दूना 10, तो कितना होता है? 6 चौका 10, 4 बटा 5 आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ पवन एंड सुनील। पवन एंड सुनील का रेशियो कितना? मंथली इनकम का 4:3 दिया हुआ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ दर मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:2। ठीक है, यहाँ तक सही है। पवन एंड सुनील सेव्स 4,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली पर मंथ, देन व्हाट इज द सम ऑफ दर मंथली इनकम्स। ये 2-3 तरीके से कर सकते हो। नॉर्मली मैं जितना करता था उस तरीके से हम लोग तो अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा रेशियो का समझते हैं। 4:3 है ये इनकम का। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 3:2 है। अच्छा, और यहाँ से सेविंग्स का रेशियो कितना है? सेविंग्स का रेशियो आता है 4,000:6,000। ठीक है, यहाँ से 4 दूना 8 माइनस 3 3 9 बराबर कितना आता है? 1 रेशियो इक्वल्स टू यहाँ से कितना होता है? 6 3 18 माइनस 4 दूना 8, मतलब सर 10,000। 1 रेशियो का वैल्यू बराबर 10,000 आ गया यहाँ से। ठीक है, क्या किए हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 दूना 8 माइनस 3 3 9, यहाँ से हुआ 6 3 18 माइनस 3 4 दूना 8। ठीक है, तो 18 माइनस 8,000 कितना होता है? 1 यूनिट के वैल्यू बराबर 10,000 आ गया। तो टोटल इनकम ऑफ पवन एंड सुनील का क्या होगा? पवन एंड सुनील का 4 3 7 होता है, 70,000 आपका आ गया टोटल इनकम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक तरीका होता है, आपको नहीं आता है तो एक बार सीख लिया करो तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। देखो u प्लस v दिया हुआ है आपके पास 80 है, u एंड v दिया हुआ है 5 और 3 है, तो कितना हो जाएगा? 50 एंड 30 देख के ही पता चल जा रहा है। तो u माइनस v कितना होता है सर? 20 आ जाएगा। ये कराने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सीजीएल वाले हो। ये एमटीएस का जो क्वेश्चन है ये 10 सेकंड का आपके लिए क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सैलरी ऑफ महेश क्या दिया हुआ है? देखो सर 12,000 दिया हुआ है, मोर देन द सुमित। ठीक है, रेशियो ऑफ द महेश सैलरी टू सुमित सैलरी 7:4, देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ द सुमित। ये क्या दिया हुआ है सर? दोनों का रेशियो दिया हुआ है 7:4, इनका गैप कितना है? 4 और 3, मतलब 3 रेशियो। 3 रेशियो का वैल्यू बराबर 12,000 आपको दिया हुआ है सर। ये एक रेशियो का वैल्यू बराबर 4,000 के समान है। हमें क्या निकालना है सर? व्हाट इज द सैलरी ऑफ द सुमित। सुमित का सैलरी कितना है? 4 रेशियो के समान, 4 चौके 16,000। कहाँ है ऑप्शन नंबर 1 इज द, या फिर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें टोटल लगभग आपके सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 इनके पहले ही जितना सारा क्वेश्चन है सब हो जाएगा। कोशिश करें सीजीएल टीयर 1 के सामने बहुत पहले ही खत्म हो जाए, लेकिन इसमें टोटल 4,000 के आसपास क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, 4,000 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके कम नहीं करेंगे। शायद रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। क्या रिपीट होगा? अगर एग्जाम में एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन आए तो तब जाके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ राम एंड रहीम इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:2। ठीक है, अब ये देखो सर 5 3 दिया हुआ है, 4 3 दिया हुआ है और 3 क्या दिया हुआ है और 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। अब बताओ एक चीज़, द रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ईच सेव्स 5,000 करके सेव करते हैं, देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिवली मंथली इनकम ऑफ राम एंड रहीम। ठीक है, अगर दोनों ही सेविंग्स एक ही करता है, मतलब 5,000 करके ही करता है, तो दिक्कत क्या है? कुछ नहीं दिक्कत है। इसको सर एक ही पैटर्न में लिख लो, 4:3 3:2 एंड 5,000 यहाँ पे 5,000 यहाँ पे।
सर ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग्स, तो इनका 4 दूना 8, 3 तिया 9, तो एक रेशियो के वैल्यू बराबर 5 3 15 माइनस 5 दूना 10, मतलब 5000 के वैल्यू के समान। एक रेशियो बराबर 5000 के समान है, तो यहाँ से एक यूनिट के वैल्यू बराबर 5 रेशियो के समान है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो 2 था सर, 3 रेशियो 2 था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, यहाँ से आ जाएगा आपका व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव मंथली इनकम्स ऑफ राम एंड रहीम। सर इनकम क्या था, 4000 और 4 और 3 था, 4 5 20,000 आ जाएगा और 3 5 15,000 आ जाएगा। ये 20,000 आ जाएगा एक का और दूसरे का 15,000 आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। देखो 3 नंबर के कारण 3 नंबर दिया हुआ है सर, 3 नंबर दिया हुआ है जिनका रेशियो फर्स्ट टू सेकंड दिया है 2:3, सेकंड टू थर्ड दिया है 4:5, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 140, देन व्हाट इज द सेकंड नंबर। ये कोई क्वेश्चन हुआ नहीं सर, क्यों क्वेश्चन नहीं हुआ, देखो सर पहले दो का 2:3 है, दूसरे दो का 4:5 है, तो इन दोनों को गुना कर दो, रेशियो आ जाएगा कितना होता है, 4 दूना 8 रेशियो 4 3 12:5 3 15, ये रेशियो है। टोटल सम दिया 140, तो कितना होता है सर, 12 और 8 कितना होता है सर 20, 20 और 10 35, तो 35 के वैल्यू बराबर 140 दिया हुआ है। सर व्हाट इज़ द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है सर 12, 12 रेशियो के वैल्यू निकालना है, तो अपन 35 गुना 12 कर लेता है, 7 5 35, 7 दूना 14, तो 5 से 5 चौके 20 होता है, 12 चौके कितना होता है 48 आ जाता है, ख़त्म कहानी। कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो, देखो एक चीज़, ये सब क्वेश्चंस जितना जल्दी आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना आपके लिए आसानी होगा, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चंस क्या होता है, हमेशा टाइम बचाता है आपका दूसरे क्वेश्चंस करने के लिए। इसीलिए छोटा जितना सारा क्वेश्चंस मिलता है ना, उनको जल्दी से जल्दी करने का कोशिश निकालो कि जितना जल्दी हो सकता है। ये सब एवरेज में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाता है बहुत लेंदी होता है, अदरवाइज एवरेज का क्वेश्चन या फिर रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। इन ए बैग, एक बैग के अंदर दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द numbers of 2 rupee, 1 rupee 50 paisa coins is 3:4:5. If the total amount in the bag is 250, how many 1 rupee coins are there? अच्छा ये कोई क्वेश्चन हुआ सर, 2 रुपए का कॉइन का वैल्यू कितना है 2 रुपए, 1 रुपए का 1 रुपए 50 पैसे का हाफ रुपए, ठीक है। ये रुपए वैल्यूएशन और रेशियो का वैल्यूएशन है 3:4:5। मैं आपको क्या सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, इससे सोचो कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूएशन मतलब टोटल मनी वैल्यू कितना होता है, 3 दूना 6 आ गया, इस टू इनका मनी वैल्यू कितना हुआ 4 एकम 4 आ गया, इस टू इनका मनी वैल्यू कितना हुआ 5/2 आ गया, तो इनको गुना कर दो तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 इस टू 5, तो ये होता है मनी वैल्यू रेशियो। टोटल कितना हुआ 12 8 20 5 25, तो 25 का वैल्यू 25 मनी वैल्यू के बराबर 250 रुपये है, तो एक रेशियो के बराबर क्या होता है सर 25 10 रुपये है, ठीक है। तो हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स, सर 1 रुपी का कितना है सर मनी वैल्यू 8 है, तो 8 10 कितना हो जाएगा 80 रुपये, 80 रुपये कितना 80 रुपये होने के लिए कितना 1 रुपये का कॉइन लगेगा सर 80 1 रुपये का कॉइन लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था, एकदम आसान सा सवाल था, छोटू सा सवाल, जैसे ये क्वेश्चन एकदम छोटू सा है मोटू सा है, ठीक है। ए आई रेशियो बी दिया हुआ है 2:3, बी माइनस ए दिया हुआ है 28, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए। देखो सर ए और बी का गैप कितना दिया हुआ है सर 1 रेशियो के बराबर 2 रेशियो 2 - 3 मतलब 1 रेशियो के वैल्यू बराबर 28 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी बराबर सर 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो का वैल्यू बराबर 28 गुना 5, 5 8 40, तो 5 दूना 10, तो 140 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, आशा करते हैं समझ में आ गया ना। अच्छा चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है सर एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड दिया हुआ है 3:4:5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 96, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। हम लोग जेड का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है सर 3:4:5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है रेशियो का वैल्यू 3 4 4 3 7 5 कितना होता है 12, तो 12 रेशियो बराबर 96, तो कितना होता है सर 12 छके, तो 6 दूना 12 कैरी, अच्छा नहीं 12 8 8 दूना 16, हाँ 12 8 होता है 96, ठीक है। 8 गुना आ गया, आंसर दिया हुआ है 8 गुना दिया हुआ है, ठीक है। एक रेशियो का वैल्यू 8 गुना दिया हुआ है 96 होने के लिए, तो जेड का वैल्यू कितना है सर 5 है, तो 5 का 8 गुना कितना होता है सर 8 5 40 आ जाएगा जेड का वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है।
यहाँ पे 150 स्टूडेंट दिया हुआ था, कितना 150 स्टूडेंट्स इन स्कूल, एक स्कूल में 150 स्टूडेंट है। इफ द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इज 4:1, अगर दिया हुआ है नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स है 4:1, देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द नंबर्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। सर मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा ठीक है, निकल जाएगा सर। पहले बताओ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना है सर, 4:1, मतलब 5 या 15, 150 है टोटल नंबर। इसमें 4:1 बराबर 5 रेशियो का वैल्यू बराबर 150 दिया हुआ है। कितना गुना, 5 3 15, 30 गुना है, तो नंबर कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120 और 30। इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है सर, रूट अंडर 120 गुना 30 कितना हो जाएगा, 12 3 36, तो 3600 इसका रूट, तो ये क्या होता है 6 6 का 36, तो 60 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी गुरुजी आंसर आ गया। कहाँ पे था सर, एसएससी एमटीएस 5 अगस्त 2009 का क्वेश्चन था, इसीलिए आसान है, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस क्वेश्चन को जिस तरीके से आप कर सकते हो कर लिया करो। देखो रेशियो बिटवीन दिया हुआ है, देखो रेशियो बिटवीन क्या क्या दिया हुआ है सर, रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, ईच ऑफ देम सेव्स ₹4,000 मंथली, देन बीज इनकम इज, ओहो क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। इनकम का रेशियो कितना है सर, ये इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, ये रेशियो को लिखना है, आपको कैलकुलेशन करना है। 2:3, 3:4 है, और ये एक्सपेंडिचर ये हमें आपको सिखाना है, इसी कारण से हम लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेविंग्स क्या है सर 4,000, रेशियो 4,000। हम लोग यहाँ से एक रेशियो के वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 4 3 3 9, 4 2 8, तो एक रेशियो बराबर कितना होता है सर, 4 2 8,000 माइनस 3 4 12,000, तो कितना होता है 4,000। एक रेशियो का वैल्यू बराबर 4,000, ठीक है। तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू अगर 4,000 आ जाता है, तो अब बताओ क्या मांगा है, ईच ऑफ देम सेव्स, बीज इनकम कितना है सर, बी के इनकम कितना था 4 था, 4 रेशियो 4 चौके 16,000, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से अगर ए का इनकम कितना मांग लेते तो 4 3 12,000, ए का इन्वेस्टमेंट सॉरी एक्सपेंडिचर कितना मांग लेते 4 दूना 8,000, बी का एक्सपेंडिचर कितना मांग लेते 4 3 12,000। तो इस चार्ट से आप सभी कुछ को एक साथ निपट सकते हो, ठीक है। इसी कारण से इस टाइप का चार्ट हम लोग बना लेते हैं। अब फिर से देखो सर क्या दिया हुआ, x + y = 52, x - y = 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y, ठीक है। तो x + y और x - y से देख के आपको कुछ पता चल रहा है, नहीं सर पता नहीं चल रहा है सर, एकदम नॉर्मली सॉल्व करो। x + y = 52, x - y = 20, आपको ये लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, x का रेशियो आ जाएगा सर। इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है सर, 2x आ जाता है, 2x बराबर कितना आता है सर, ये आता है 72/2, तो x का वैल्यू हो गया, 2 से डिवाइड कर देते तो x का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाता है सर, x आ जाता है 36, और इन दोनों का माइनस करते हैं तो कितना आता है 32, 32/2 हो जाएगा क्या आपका, ये y के वैल्यू आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर 16 आ जाएगा। एक सेकेंड, 32/2 ये डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है सर, 2 16 32 आता है, तो ये 16 आ जाता है क्या सर, 16 आ जाता है, y के वैल्यू आ जाता है 16। तो एक चीज़ बताओ, 36 और 16 का रेशियो कितना हो जाएगा, 36/16, तो 4 चौके 16, 4 9 36, तो 9/4 आ जाएगा आपका रेशियो। ऑप्शन नंबर सी पे देखो आपको आंसर दिया हुआ है। समझ में आ गए कितना टाइम लगना चाहिए था। ये जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन होता है ये सेम दिया हुआ है, ये खाली दिया हुआ नहीं है, इसीलिए बोला कि बोट का स्पीड निकालो, ऐसा दिया हुआ होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाओ, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है 12,000, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8,000 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देयर मंथली एक्सपेंडिचर 5:3, दे सेव इक्वल्स अमाउंट एवरी मंथ, देन व्हाट अमाउंट डू दे सेव इंडिविजुअली। अब ये क्या हो गया सर, कुछ नहीं, हम लोग पकड़ लेते हैं सेविंग्स एक्सपेंडिचर 5x एंड 3x है, हाँ सर लिख सकते हैं। अब बताओ 12,000 से आप -5x कर रहे हो, बराबर 8,000 से आप -3x कर रहे हो, क्या वैल्यू है, सेम वैल्यू है सर। दे सेव्स इंडिविजुअली कितना सेव करता है ये निकालना है, दे सेव इक्वल लिखा हुआ था इसी कारण से इक्वल कर दिए, तो 8 4 12,000, 4,000 वैल्यू बराबर कितना आता है सर, 2x के समान, x के वैल्यू बराबर 2,000 के समान आता है, ठीक है। x का वैल्यू बराबर 2,000 आता है। व्हाट अमाउंट डू दे सेव इंडिविजुअली, तो 5 दूना 10,000 एक सेव करता है, और क्या सर सेविंग्स सेम है, 12,000 माइनस 10,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका सेविंग्स आ जाएगा, तो कितना आता है 2,000 रुपये करके, दोनों ने सेव किया 2,000, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये गलती मत करना कि 12,000 और इधर होता है 6,000 लेके निकल पड़े रास्ते में और जाके देखे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। चले
आज के लिए तो 30 क्वेश्चन हो गया, तो एक थोड़ा सा और एक देख लेते हैं। हाँ सर और एक देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है एंड x रेशियो वाई रेशियो जेड दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स निकालना है। सर x y z का वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से। हाँ सर देखो 4 3 7 2 9, तो 9 रेशियो के वैल्यू बराबर आपका टोटल दिया हुआ है 360, एक रेशियो के वैल्यू बराबर 9 चौके 36 40 आ रहा है। तो एक रेशियो बराबर 40 अगर आ जा रहा है तो क्या निकालना है सर, हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो सर 4 के वैल्यू कितना आता है, 4 चौके 16 160 प्लस 160 में माइनस होगा। सर देखो सर y के वैल्यू पहले निकाल लो, ठीक है, y z और x डायरेक्ट यहाँ पे बैठाओ। तो 3 का वैल्यू 4 3 12, तो 120 प्लस, अच्छा 4 एक काम करो ना सर, 40 तो आ गया, 40 को कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा सर y, मतलब 3 प्लस 2 माइनस x का वैल्यू 4 है। हमने क्या किया, ओरिजिनल जो रेशियो का मल्टीप्लायर फैक्टर था उसको क्या किया, बाहर गुना कर लिया और अंदर का रेशियो वाला जो पोर्शन था उससे सॉल्व कर लिए। 3 2 5 माइनस 4 बराबर आपका 40 आ गया आंसर। कोई गुना करने का ज़रूरत नहीं है, दिमाग ठंडा रखो, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और एक दो क्वेश्चन देख ले, ये वाला उसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जे, एक्स इज टू वाई इज टू जेड दिया हुआ है, 1:2:3 दिया हुआ है एंड देन x। अच्छा ये थोड़ा सा सॉल्व करना गलत है, इस क्वेश्चन में गलती है, ठीक है, इसमें कुछ गलती है जिसके कारण से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या गलती है क्या नहीं है, यहाँ से x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ था, ये थोड़ा सा सुधार लो। x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 224 दिया हुआ था, क्या लिख दिए सर, हाँ सर 224 था, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। तो सर एक चीज़ बताओ, यहाँ से x y z का वैल्यू क्या सर, x 2x 3x मिल जाएगा। हाँ सर x 2x एंड 3x मिल गया। हम लोग ने क्या किया, इसको खाली मल्टीप्लायर फैक्टर एक पकड़ लिए। तो यहाँ से बताओ सर x² बराबर कितना आता है सर, x² का वैल्यू x² ही पकड़े थे, x² प्लस y² का वैल्यू 2x पकड़े थे तो 4x² आ गया, और z² का वैल्यू 3x पकड़े थे तो 9x² आ गया, दैट इज इक्वल टू 224। तो x² के वैल्यू 9 4 13 कम 14, तो 224 अपन 14, तो 2 7 14, 2 11 और 2 दूना 4, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 6 42, तो 16 आता है। x का वैल्यू आ गया 4 आ गया, तो नंबर्स क्या क्या हुआ सर, 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, यही तो मांगा था। तो कितना आता, 3 2 5 एकम 6, तो 6 चौके 24 आ गया, खत्म कहानी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पे देखो, ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ठीक है सर, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, और ये रहा आपका होमवर्क। आपको ये करना है, क्या करना है सर, ये सॉल्व करके आपको बताना है कितना आंसर आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप सॉल्व करके बता दोगे जितना आंसर आपका आएगा, हम क्या करेंगे, उस आंसर को हम लोग पिन कर लेंगे। पिन कर देंगे मतलब कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। जैसे ही कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे आपका आंसर सबसे पहले दिखेगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ये होमवर्क लिख देते हैं। हाँ सर होमवर्क लिख दो, तब याद रहेगा, मेरे को भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा, आंसर बताना। आज के लिए बस इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।